अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज़ैद अनवर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर था वो 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर स्टार्ट था, जो कि रेडिकल इक्वेशन के रिलेटेड थी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पहले 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। तो आएँ अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास रेडिकल इक्वेशन दी है, जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले हम लोग एक लीनियर फैक्टर में चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसको पहले लीनियर बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ताकि सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स। तो स्टूडेंट्स, आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, आ जाएगा इसमें y प्लस 1। ये वाली टर्म हमने क्या किया था, y की इक्वल ऐड किया है। पीछे रह जाएगा हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। इसको हम स्क्वायर लेके अब किस में चेंज कर लेते हैं, वो सारा प्रोसेस रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट y प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 1 इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट y प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट y माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का आ जाएगा हमारे पास। स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यू लिख लेते हैं, y प्लस 1, दूसरा आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो पीछे रह गया y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 इज माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्क्वायर डिफरेंस का वाला फार्मूला अगर लगाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, ये प्लस का और ये माइनस का 1 हमारे पास कट गए, एक और एक हमारे पास कितना हो गया, 2y माइनस, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, y को उठा के उस साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। तो स्टूडेंट्स, अगेन इसका स्क्वायर लेके रेडिकल साइन को ख़त्म कर लेते हैं। अगेन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो माइनस 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2y इस सारे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर 2 का भी है, ये स्क्वायर रेडिकल वाली इक्वेशन का भी है। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 1 वैसे ही आ गया। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2y आ जाएगा। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर वैसे ही माइनस 2 2 ज़ार 4y। तो स्टूडेंट, सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 4, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का 4y स्क्वायर, ये प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास कैंसिल होगी, पीछे रह जाता है 4y। 4 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर y की वैल्यू निकालें इधर से तो 5 आ जाएगा, y आ जाएगा 5/4। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y का आंसर आ गया। अभी हमने y जो लेट किया था वो इधर रिप्लेस कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 4, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 4x, ये प्लस के इधर आके माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स तो बनते नहीं हमारे पास, तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए a की वैल्यू हमारे पास 4 दी है, b की वैल्यू हमारे पास 4 है, c की वैल्यू -5। तो यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a।
तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। x आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास है 4, c की वैल्यू आपके पास है -5। नीचे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा x हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। जब हम लोग इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 4 × 4 × 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80। नीचे आ जाएगा 4 2 से ज़रब होगा 8, x आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट दोनों को प्लस करेंगे 96 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 8। x आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स अगर इसके फैक्टर बनाएं 96 के, तो हम 16 को अगर मल्टीप्लाई करें 16 × 6/8 मल्टीप्लाई है ना 6, अगर 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें 96 आ जाता है। x आ जाएगा -4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 6, नीचे आ गया हमारे पास 8। तो स्टूडेंट्स x आ जाता हमारा 4 कॉमन आ गया इसमें, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 और नीचे आ जाएगा इसके 8। तो इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा। x आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6/2। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका बन जाता है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर आ जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स 10 वाला और 11 वाला सेम क्वेश्चन इसी तरह के मैं 11 वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारे पास स्क्वायर रूट x² प्लस 3x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेम उस क्वेश्चन की तरह जो हमारे पास सेम टर्म्स हैं उनको लेट कर लेते हैं। x² प्लस 3x इज इक्वल टू y। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाती है, इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट y प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा y प्लस 9 इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट y प्लस 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अलग-अलग स्क्वायर ओपन, इनका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। पहली का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, +2 फार्मूले का हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट y प्लस 9 और सेकंड हमारे पास होगी स्क्वायर रूट y प्लस 4, इसका स्क्वायर हमारे पास 5 का क्या होगा इज इक्वल टू 25। यहाँ पे कट के स्क्वायर रूट के साथ पीछे रह गया y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 प्लस 2, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यू लिख लेते हैं, y प्लस 9 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 के। तो यहाँ पे सेम टर्म्स इकट्ठी कर लें, y और y हमारे पास 2y आ जाएगा, प्लस 9 और 4 हमारे पास 13 आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y² प्लस y4 से होगा 4y प्लस 9y से होगा 9y प्लस 9 को 4 से करेंगे तो 36 आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा तो स्टूडेंट्स मजीद उसको आगे लेके चलते हैं, सारी टर्म्स उधर ले जाते हैं, रेडिकल साइन वाली एक साइड पे रखते हैं। तो 2 स्क्वायर रूट y² प्लस हमारे पास आ जाएगा 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25 माइनस ये 2y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 13 भी माइनस का हो जाएगा, 2y
-13, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू आ जाएगा 12। यहाँ पे माइनस करेंगे 13 को 25 को तो 12 आ जाएगा -2y। तो अगेन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2y इस सारे का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू आ जाएगा, फार्मूला ओपन कर लेते हैं इधर भी, 12 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस प्लस 2y का स्क्वायर आ जाएगा -2 फार्मूले का 12 मल्टीप्लाई 2y, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 का स्क्वायर आ जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 52y प्लस 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 144 प्लस 4y स्क्वेयर माइनस इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 48y। तो सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं, ये 4y स्क्वेयर प्लस 52y प्लस 144 माइनस 144 माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 48y इज इक्वल टू आ गया 0 पे। इन सबको इधर लेके आए, सब के साइन चेंज हो गए 1 बाय 1। ये स्क्वायर वाली दोनों टर्म में कट गई, पहली प्लस की थी दूसरी माइनस की। इधर भी हमारे पास ये प्लस की माइनस की कट जाती हैं, 52 प्लस 48 हमारे पास 100 y आ जाता है जो कि 0 के इक्वल। अगर y निकालना चाहें तो ये भी 0 आ जाएगा, तो 0/100 हो जाएगा, तो y हमारे पास कितना बन गया 0। अभी ये हमारे पास y का स्टूडेंट्स आंसर आया, हमें x का चाहिए तो उसके लिए पुट कर देते हैं x की y की वैल्यू जो हमने लेट की थी इधर, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, x कॉमन पीछे रह गया x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पहला फैक्टर कह सकते हैं x ये भी 0 के इक्वल है और x प्लस 3 ये भी 0 के इक्वल है। यहाँ पे x आ जाएगा आपके पास -3, तो दो रूट हमारे पास आ गए, x इज इक्वल टू 0, दूसरा x इज इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका आ जाएगा 0 -3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि 1.4 के क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 से 9, 10 और 11 के रिलेटेड था। स्टूडेंट्स इसका मैंने 11 वाला पार्ट खुद करवाया है, इसका 10 वाला आप लोग खुद करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपका मसला हल किया जाए। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।